गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि जो है नैदानिक क्लिनिकल केस स्टडी मेथड में है क्या क्या गुण एवं दोष पाए जाते हैं और इसका जो है क्या क्या कम। सबसे पहली बात तो है कि इसके गुण या अवगुण पर बात करें तो नैदानिक विधि में मनोविज्ञानिक चूंकि जो है केस अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति का एक अलग विस्तृत इतिहास तैयार करके उसके कारणों को पता लगाया जाता है और इस विधि के द्वारा व्यक्ति का जो है गहन जो है अध्ययन बहुत डीपली किया जाता है। नैदानिक विधि के द्वारा व्यक्ति के मानसिक या शारीरिक विकास क्रम के द्वारा अच्छी जांचा जा सकता है और इस विधि के अध्ययन करने में मनोविज्ञान इस बात पर जो है भरपूर जानकारी हो जाती है व्यक्ति किन किन व्यक्तित्व अवस्था को गुजर चुका है तथा उसका प्रभाव उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर क्या पड़ा है। नैदानिक विधि में चूंकि जो है अध्ययन का आधार जो है केस स्टडी हिस्ट्री होता है और अतः इस विधि में व्यक्ति का समस्या एवं उसके जो है संभावित कारणों का सीधा प्रकाश डालने का एक सुनहरा अवसर मनोवैज्ञानिक को प्राप्त होता है। उसके बाद यदि हम इसका तो ये गुण हो गया और अवगुण पर यदि हम बात करें तो इस विधि में कुछ अवगुण भी है जो कि इसके व्यवहार का अध्ययन के आधार पर व्यक्ति का जो है पास्ट हिस्ट्री होता है जो कि व्यक्ति के माता पिता दोस्त पड़ोसी द्वारा किए गए सूचनाओं पर आधारित होता है। अक्सर देखा जाता है कि माता पिता दोस्त पड़ोसी व्यक्ति के सच्ची घटना या तत्वों को विशेषकर वैसी घटना या तत्वों को जिनका संबंध जो है नैतिकता से होता है। वो मतलब जो कभी कभी होता है कि जब हम उसके व्यक्ति को सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो उसके पड़ोसी से हम करते हैं या उसके सगे संबंधी से करते हैं तो ये अक्सर देखा जाता है कि जो सच्ची बात होती है वो छुपा लेता है, जो मतलब झूठी बात होती है वो चीज़ हम लोग को या फिर जो सूचना प्राप्तकर्ता को वो बताया जाता है। तो इसमें यही होता है कि जब हम सच्ची बात हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सच्ची घटना पर जो आधारित है उस चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं और फलस्वरूप इसमें जो है इसके द्वारा जो हमारे जब डाटा कलेक्शन या सूचना प्राप्त होता है उसमें दोष पाए जाते हैं और इसके आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वो जो है अधिक जो है निर्भर योग्य नहीं पाया जाता है। दूसरी बात है कि व्यक्ति के बारे में पूर्ण विवरण तैयार करने में जो सूचनाएं प्राप्त होती है तो या तो उसे इतिहास तैयार या मतलब कि इतिहास तैयार होता है, उसकी सत्यता की जांच करने में कोई उपयुक्त तरीका जो है नैदानिक विधि में नहीं है। तीसरी बात है कि नैदानिक विधि के द्वारा किस व्यक्ति का समस्याओं का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक काफी प्रशिक्षित हो तथा उन्हें साक्षात्कार तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उत्तम ज्ञान हो। प्राप्त देखा गया है कि इस विधि का प्रयोग जो है करने से साधारण मनोवैज्ञानिकों भी करने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में उसकी प्राप्त जो हमारा तथ्य हो पर आधारित भरोसा नहीं रह जाता है। नैदानिक विधि में जो है ऑब्जेक्टिविटी और जो है सब्जेक्टिविटी जो है या फिर अंतर्दर्शिता अधिक है। व्यक्ति के एक ही केस हिस्ट्री का विश्लेषण यदि अलग अलग मनोवैज्ञानिक द्वारा की जाती है तो उसमें जो है एकरूपता की कमी पाई जाती है और इसके नैदानिक विधि का जो है विश्वसनीयता में कमी आ जाती है। उसके बाद दूसरा तो जो इस कमी आने के बाद जो है फिर भी इस गुण का मतलब अवगुण के बावजूद भी जो है नैदानिक विधि का उपयोग मनोविज्ञान में विशेषकर जो है नैदानिक मनोविज्ञान में काफी अधिक हुआ है। मात्र यही एक ऐसी मतलब विधि है जिसके माध्यम से जो है व्यक्ति के व्यवहार या समस्याओं का अध्ययन जो है वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। थैंक यू।